नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम मुलाकात करवाएंगे। आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का है। आपसे जब भी बात होती है मुख्तलिफ खेलों को लेकर, तो हम कोई ऐसा खेल नहीं है जिसको कवर नहीं करते हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स पे आज हम बात करेंगे। ये MMA का खेल काफ़ी लंबे अरसे से इस पर मुसलसल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। आपकी मुलाकात उन चैम्पियन से भी करवा रहे हैं जो किक बॉक्सिंग या MMA, चूँकि ये मिक्स मार्शल आर्ट्स की ही सारी फॉर्म्स हैं। और इसके बाद जो MMA के फाइटर्स हैं, हम देख रहे हैं कुछ फाइटर्स इतने शानदार हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा तब्दीली के साथ, या अगर एडवांसमेंट कहूँ तो उसके साथ वो बॉक्सिंग को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से कराची हो, बलूचिस्तान हो, मतलब सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, GB और KP, बड़ा शानदार टैलेंट निकल रहा है मिक्स मार्शल आर्ट्स का। इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बड़े कमाल के टैलेंट को हमने आपसे मिलवाया भी। और अब से कुछ अर्से के बाद हम देखेंगे कि कुछ इंटरनेशनल फाइट्स होने जा रही हैं। उन इंटरनेशनल फाइट्स में पाकिस्तान की चैंपियंस भी हिस्सा ले रही हैं। अभी नेशनल चैंपियनशिप भी होने जा रही है और उस नेशनल चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान की एक बड़ी शानदार फीमेल फाइटर हिस्सा लेने जा रही हैं MMA की। हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, मुश्किलात पे बात करेंगे, इंजरीज पे बात करेंगे, स्पॉन्सर को लेके बात करेंगे, हुकूमती सरपरस्ती को लेके बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो हैं मौजूद हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मुताबिकत रखते हैं। हम बैनुल अक़वामी सतह पे MMA खेल में खुद कहाँ खड़े हैं, हमारे खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा, मरियम चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, अभी चैंपियन है K1 की, अभी रिसेंटली इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। अब कराची जा रही हैं एक बड़ी शानदार नेशनल्स के लिए, नेशनल चैंपियनशिप के लिए। एक इंटरनेशनल फाइट भी अपनी जीत चुकी हैं। किक बॉक्सिंग हो, MMA स्टाइल हो, बॉक्सिंग हो, सब पर माशाल्लाह अब जो मुदस्सिर साहब हैं उनके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। मरियम, थैंक यू सो मच, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। पहले ये बताएं, जो K1 की फ़ाइट हुई कैसी हुई? ये मिक्स मार्शल आर्ट थी गालिबन, उस पर ज़रा हम बात कर लेंगे कि किक बॉक्सिंग में क्या फ़र्क है, MMA में क्या फ़र्क है, और बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर रही हैं आप, बॉक्सिंग भी कर रही हैं बुशरा की तरह। पहले ज़रा ये K1, इसकी फ़ाइट कैसी थी, क्या स्टैंडर्ड था इसका? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। K1 जो है वो किक बॉक्सिंग का इवेंट था हमारा, जो कि एबटाबाद में हुआ था और नेशनल इवेंट था। और इसमें किक बॉक्सिंग स्टाइल को हमने लेके चले थे, जिसके ऊपर ये इवेंट हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोयटा की लड़की थी उसको हराया है और चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम की है। बाकी ये है कि स्टाइल ये MMA का स्टाइल है, बॉक्सिंग का स्टाइल है, किक बॉक्सिंग का स्टाइल है। ये वो स्टाइल्स हैं जिनके ऊपर हम मार्शल आर्ट्स को खेलते हैं। तीनों डिफरेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे अडॉप्ट कर रही है? MMA बिल्कुल डिफरेंट, रूल्स भी डिफरेंट है। जब आप फाउल्स करते हैं, जब आपने फाइट करनी होती है, रूल भी डिफरेंट है, तो आप अडॉप्ट कैसे कर रही हैं? बॉक्सिंग तो बिल्कुल ही अलग गेम है। बिल्कुल सर, जैसे जैसे इवेंट हमारा नज़दीक आता है और जो भी उस इवेंट का स्टाइल होता है उसके मुताबिक हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके ऊपर वर्क करवाया जाता है और उस ट्रेनिंग के मुताबिक ही हम रिंग में जाके परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आप कौन से वेट कैटेगरी में खेल रही हैं? अभी करंटली मैं 62 में मैंने लास्ट भी खेला है, और अभी जो मेरी आगे आने वाली फ़ाइट है MMA की, कराची MMA का इवेंट होने जा रहा है कराची में नेशनल, उसमें भी मेरी 62 कैटेगरी में फाइट है। अच्छा, अभी मुदस्सिर ने आपके आने से पहले बताया कि ये जो अराशी गेम है इसके थोड़े रूल डिफरेंट हैं। बिल्कुल समझ गई हैं, पता लग जाता है रूल्स को? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग ही हमारी इस तरीके से होती है, हमें चीज़ें उस लिहाज से अडॉप्ट करवाई जाती हैं जो कि हमारा इवेंट आ रहा होता है, तो बिल्कुल उस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। साइंस है और एजुकेशन है, साथ साथ के रूल्स आपको सबके पता होने चाहिए फाइट के। अभी हमने वेट कटिंग की भी बात की, प्रैक्टिस की थोड़ी सी बात करूंगा। मुझे बताएं कितना ज़रूरी होता है जब आप इंडोर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्पायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये कितना ज़रूरी है? बुशरा जैसे खिलाड़ियों के साथ, आप बड़े शानदार खिलाड़ियों के साथ अगर आप प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी, उससे कितनी गेम की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है? बिल्कुल सर, जब आप सीनियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, स्पायरिंग में आते हैं, आपको काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स का पता चलता है। आपने फ़ाइट में किस तरीके से डिफेंस करना है, अटैकिंग पे कब जाना है, किस तरीके से जो है ना आपने बॉडी मूवमेंट रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको स्पायरिंग के दौरान और सीनियर के साथ जो है उस प्रैक्टिस में जो है ना ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा होता है और उसके मुताबिक जो है ना आप अपने आप को ग्रूम करते हो और पॉलिश करके आते हो। अच्छा, मतलब अभी वेट कटिंग में क्या करते हैं? आपका तो वेट आपने बड़ा ज़बरदस्त अपना वेट कटिंग की है, तो क्या खाना छोड़ते हैं, प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, रनिंग शेयरिंग, स्टेमिना, क्या किस पर ज़्यादा काम होता है वेट कटिंग के लिए? कितना ज़रूरी होता है?
सर वेट कटिंग डिपेंड करता है कि आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कर रहे हो। जैसे हमारी फ़ाइट्स होती हैं, वेट कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें हमने किस वेट कैटेगरी में खेलना है उसके मुताबिक भी होती हैं। तो अब जैसे मैंने वेट अपना कटिंग की है तो इसमें हमें मोस्टली तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम खाना पीना छोड़ दें बिल्कुल। आल्दो डाइट को एक स्पेसिफिक कंट्रोल दिया जाता है, एक स्पेसिफिक डाइट की जाती है और उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग भी करते हैं, अपनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, अपनी जो सेशंस हैं हमारे उनमें टाइम इंक्रीज़ लाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके मुताबिक हम अपने वेट को कट करते हैं या फिर वेट को जो है मेंटेन करते हैं। अच्छा ये बताएं, इंजरी अभी आपको कितना टाइम हो गया प्रोफेशनल खेलते हुए और आपने डोमेस्टिक में कितने खेल ली हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स, MMA को लेके या किक बॉक्सिंग को लेके? मैंने 2023 में सर मुदस्सिर को ज्वाइन किया था, एज अ फिटनेस ज्वाइन किया था, बट सर ने मेरे अंदर कैपेबिलिटी देखी और मुझे जो है इस साइड पे मोटिवेट किया कि मैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और MMA जैसे मार्शल आर्ट्स को जो है वो लेके चलूँ। और स्टार्ट मैंने बॉक्सिंग से किया, देन मेरा MMA का इवेंट आया, NFT 3 आया था उस टाइम पे और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एट दैट टाइम मेरी सिर्फ 2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, डोमेस्टिक में हमारे प्लेयर्स किस लेवल के हैं? अभी आपने कोयटा में लड़की का जिक्र किया, बड़ा अच्छी थी, कराची आप जा भी नहीं है खेलने, तो हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स का क्या स्टैंडर्ड है? अगर उनको थोड़ी सी और तवज्जो मिले तो इंटरनेशनल के लिए ओके हैं, रेडी हैं, खेल सकती हैं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जैसे कि पहले तो इतना रुझान नहीं था इस गेम में, लेकिन अब अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स, फीमेल फाइटर्स हो गए या मेल फाइटर्स हो गए, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। और क्योंकि अच्छे फाइटर्स निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्रेनिंग भी उस स्टैंडर्ड की कर रहे हैं, तो वो आगे इस लिहाज से आ रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुदस्सिर ये बताएं, कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या है पाकिस्तान में? सर्टिफिकेट्स हैं अगर तो ज़रा वो भी हमें बता दें। फेडरेशन देती है और फेडरेशन कितना काम कर रही है सर्टिफिकेशंस को लेके, कोचिंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए? सर कोचिंग के लिए सर्टिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। और आजकल देखा भी यही ज़्यादा है कि आपने कौन सर्टिफिकेशन की हुई है। तो अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो बॉक्सिंग में मैं स्टार 1 कोच हूँ और अभी मैं स्टार 2 के लिए मैं अप्लाई किया हुआ है मैंने। अभी रिसेंटली कजाकिस्तान की पूरी टीम आई हुई थी, बॉक्सिंग के कोचेस टीम आई हुई थी और उन्होंने प्रॉपर प्लेयर्स को और कोचेस को इसी चीज़ में बाकायदा वो की एक ट्रेनिंग दी हुई है, ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था 1 हफ्ते का, उसमें ये सारा कुछ बताया भी है। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है कोच के लिए कि वो डिफरेंट चीज़ें, नई से नई टेक्निक सीख ले और वही चीज़ें जो है वो अपने प्लेयर्स को प्रोवाइड करे। अब इस तरह MMA का है तो MMA का भी मैं स्टार कोच हूँ और आगे अभी नेक्स्ट लेवल का भी हमारे कोचेज, इंटरनेशनल कोचेज आएंगे, उसमें भी हमारे ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह। और उसमें भी कोचेज़ पे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि आजकल के दौर में हमारे जो कोचेज़ हैं वो प्लेयर से ज़्यादा हाइपर होते हैं। जब प्लेयर खेल रहे होते हैं रिंग में तो उसका नज़र और उसका ध्यान सिर्फ अपने प्लेयर के ऊपर होता है कि मेरा प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है। अब प्लेयर खेल रहे तो प्लेयर को डिसिप्लिन के बजाय वो खुद हाइपर हो जाते हैं और वहाँ पर लड़ाई पे उतर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसके सर्टिफिकेट। अब इंटरनेशनल पे अभी जैसे IMF का इवेंट था हमारा, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा तकरीबन कुछ 15 पेपर्स का वो होता टेस्ट हुआ था। वो पास होने के बाद जाकर, और पास भी ऐसा नहीं करना था कि भाई मतलब कि 60-40 मार्क्स ले ले या मतलब इस तरीके से, नो, मार्क्स भी आपने 95% से ज़्यादा लेना था, तब जाकर आप क्वालिफाई करते कि वाकई आप अपने प्लेयर्स के साथ IMF में कार्नर पे जा सकते या नहीं जा सकते। वो चीज़ हमारा हुआ, उसके बाद जाकर हम कार्नर हमने कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोचिंग के लिए। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कोचिंग, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो अगर पाकिस्तान में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एथलीट्स है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर कैपेसिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा जो फेडरेशन है उसका किरदार कैसा है? मैं ज़रा इस पर आप दोनों से बात, आप बतौर प्लेयर मुझे अगर बताएं मरियम, तो जो MMA फेडरेशन है उसका किरदार कैसा है खिलाड़ियों की तरफ? आप लोगों के साथ वो डोमेस्टिक के जो मैचेस या टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं उसकी अरेंजमेंट्स कैसी होती हैं? खिलाड़ियों के साथ कोई इंटरेक्शन है फेडरेशन का? बिल्कुल सर, अगर स्पेसिफिकली MMA फेडरेशन की बात की जाए तो अभी तो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो पाकिस्तान में MMA को प्रमोट करने के लिए, खिलाड़ियों को डिफरेंट इवेंट्स दे रहे हैं और अपने बलबोते के ऊपर जो है ना वो खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि इससे काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है ना वो आगे निकल के आ रहे हैं। नेशनल जिस तरह से NFT के इवेंट्स होते हैं, NFT 3 मैंने पार्टिसिपेट किया है, देन NFT 4 मैंने पार्टिसिपेट किया है और अभी आगे दिसंबर में NFT 5 आने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है नेशनल लेवल पे। आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस टाइम इवेंट जो MMA का हो रहा है वो ये फेडरेशन करवा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है वो इस चीज़ के ऊपर। ज़बरदस्त। अच्छा मुदस्सिर, यही चीज़ के कितने डोमेस्टिक के हम टूर्नामेंट्स देखते हैं कि MMA फेडरेशन इसको लेकर कर रही है, और किक बॉक्सिंग भी ज़रा इंक्लूड कर लें कि कितने टूर्नामेंट्स हैं और स्ट्रेंथ क्या है ख़ासतौर पे फीमेल खिलाड़ियों की?
सर फीमेल खिलाड़ियों का अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में इस टाइम तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो MMA के अंदर है। अच्छा, सेकेंडली फिर बॉक्सिंग के अंदर है, थर्ड पे फिर किक बॉक्सिंग के अंदर आ रहे हैं। अब होता यह है कि जैसे आपने बताया कि जितना आप ज़्यादा इवेंट्स कराएंगे उतने ज़्यादा ही एथलीट्स इसमें शामिल होंगे। अब MMA में हर महीने में बाकायदा इनके सीरीज़ चल रहा होता है, डिफरेंट सीरीज़, जैसे कि लाहौर में हो रहे हैं, मंदरा में हो रहे हैं, रावलपिंडी में यहीं पर हो रहे हैं, सेंटर में इस्लामाबाद में इवेंट्स हो रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान में इनके इवेंट्स चल रहे होते हैं, KPK में हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं। तो ये जो हर मंथ जो हमारे सीरीज़ चल रहा होता है, इस सीरीज़ से प्रमोशन क्या मिलती है प्लेयर्स को, कुछ जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो भी आगे की तरफ एक सीनियर कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। अब जब MMA का अभी अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तकरीबन को 450 एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया था सिर्फ पंजाब में, सेंटर पंजाब में, और उसमें तकरीबन 120-132 थे सिर्फ फीमेल थे। इस तरह KPK, इस तरह बलूचिस्तान, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो है बलूचिस्तान का इसमें। फिर किक बॉक्सिंग में भी यही सेम चीज़ है कि अभी फीमेल का बहुत ज़्यादा रुझान आ गया किक बॉक्सिंग में। एक फास्ट गेम भी है और खूबसूरत गेम है। अगर देखा जाए तो किक बॉक्सिंग वुशु के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत गेम है वो किक बॉक्सिंग है, कि बहुत टेक्निकल तरीके से खेलना होता है, पॉइंट्स लेने होते हैं, फिर बाहर निकलना होता है। तो मेरे लिहाज से अब जो पहले रुझान नहीं था, अब पाकिस्तान में MMA में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, और इसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हर मंथ में बाकायदा सीरीज़ चल रही होती है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बशीर, थैंक यू सो मच। मरियम अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हजरात का, बुशरा का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वो भी हमारे साथ रही। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।